आपका आईवीएफ फेल हो गया है, आप दुखी हैं, परेशान हैं। बहुत से लोगों का दिल टूटता है जब आईवीएफ में प्रेगनेंसी नहीं होती, पर इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और सारे रीज़न बताऊँगा कि आईवीएफ फेल कैसे होता है और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल हो गए काम करते-करते 9,500 से ज़्यादा बेबीज़ को जन्म दिया है और ये आईवीएफ की दुनिया में फेल क्यों करते हैं और हमें करना क्या है, एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि आईवीएफ हमेशा काम करता है, पर ये हर बार काम नहीं करता। बहुत से फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली करीब 50 से 60% लोगों को आईवीएफ में पहली साइकिल में सक्सेस नहीं मिलती। और इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। आपकी एज करती है, आपका कारण क्या है इनफर्टिलिटी का वो करती है, आपके अंडे कैसे बनते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं और किसी भी रूप में इसके अंदर कोई 100% सक्सेस तो है नहीं। इसकी सक्सेस अगर आप 60 के डेटा को भी देखें, जैसे आप देख सकते हैं, तो करीब 30 से 40% होती है और जैसे-जैसे एज बढ़ती है, ये और कम हो जाती है। पर मैं आपको कुछ टॉप रीज़न्स बताऊँगा, जिसकी वजह से आईवीएफ फ़ेल करता है और नंबर 2 आपको सबके बारे में ये भी बताऊँगा कि आपको करना क्या है। तो अब डीप डाइव करते हैं स्ट्रेट अवे। पहला रीज़न है आपकी पुअर एग क्वालिटी। मतलब ये समझ लीजिए अगर आपका एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी पुअर है, तो जो आपका बेबी बनेगा वो भी पुअर बनेगा और अगर वो भी पुअर बनेगा, तो आपका आईवीएफ फ़ेल होने का चांस रहेगा। देखिए, अगर फर्टिलाइज़ेशन हो भी जाती है, एम्ब्रियो भी बन जाता है, तब भी अगर अंडा या स्पर्म अच्छा नहीं होगा, तो पता क्या होगा? आपके एम्ब्रियो जेनेटिकली अच्छा नहीं होगा और जेनेटिकली अच्छा एम्ब्रियो चिपकता नहीं है। दूसरा कारण होता है इम्प्लांटेशन फेलियर। अब इम्प्लांटेशन फेलियर का क्या मतलब है? देखिए, हमने लैब में आपका स्पर्म लिया, आपका अंडा लिया, दोनों मिला के हमने एम्ब्रियो बनाया और इस एम्ब्रियो को हमने बच्चेदानी में रखा। बच्चेदानी में रखने के बाद में हर बार एम्ब्रियो चिपकता नहीं है। चिपकने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। आप ये समझ लीजिए अगर 100 लोगों की शादी हुई है, जिनमें से इन 100 के 100 में कोई फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल यंग है 25 साल से कम, इंटरकोर्स रेगुलर करते हैं पहले महीने में शादी के बाद में, तब भी इनकी हर बार बच्चा थोड़ी होता है प्रेगनेंसी। वरना हम तो कैलकुलेशन कर सकते थे कि शादी का टाइम क्या है, इस बात से कि आपके बेबी कब हुआ है। और यही कारण है कि बहुत बार एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करता और इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कारण हैं इम्प्लांटेशन फेलियर के। मतलब आपका थिन एंडोमेट्रियम, अगर आपका एंडोमेट्रियम अंदर का अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियम के अंदर कोई पॉलिप हो, यूट्रस की कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो और कभी-कभी इम्यून डिसऑर्डर और हार्मोनल इम्बैलेंस ये काम करते हैं। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है इम्प्लांटेशन फेलियर और हर बार एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करता। मोटा-मोटा ये समझ लीजिए अगर आपका एम्ब्रियो अच्छे बन रहे हैं, तब भी हर बार इम्प्लांटेशन नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आपके एम्ब्रियोज़ बहुत अच्छे हैं और आपने जेनेटिक टेस्टिंग भी करा ली है और हर बार आप उसे रखते हैं तो प्रेगनेंसी पक्का होगी। हाँ, प्रेगनेंसी के चांस अच्छे होंगे, पर हर बार इम्प्लांटेशन नहीं होती, ये हमें लेके चलना है। अगली चीज़ आती है अनएक्सप्लेन्ड एम्ब्रियो अरेस्ट। देखिए, ऐसा है कि हमने एग और स्पर्म को मिलाया, चाहे आईवीएफ से, चाहे ICSI से और उन सब को वेट किया हमने क्या बनेगा। हर बार एम्ब्रियो एक तो बनता नहीं है और कई बार अगर एम्ब्रियो बन भी जाता है तो आगे बढ़ता नहीं है। इसके कुछ कारण होते हैं जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी, आपकी लैब की कंडीशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें इस काम को कर सकती हैं। तो अब ये मेनली मैंने आपको जो कारण बताया ये कारण है। तो अगर आपका एम्ब्रियो मतलब आपका आईवीएफ में आप सक्सेसफुल नहीं होती, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है? तो अब इसके बारे में आपको एक-एक करके चीज़ों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब आपका प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो अगली साइकिल के जाने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ बैठिए और एनालाइज़ करने की ज़रूरत है
कि बेहतर और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी अगर मैं आपको 3 चीज़ों की चेकलिस्ट दूँ, तो पहली चेकलिस्ट है आपका एम्ब्रियो कैसा बना। नंबर 2, एम्ब्रियो बनने के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट चाहिए थी? आपकी एग और स्पर्म क्वालिटी कैसी थी? और नंबर 3, आपका एंडोमेट्रियम मतलब लाइनिंग बनी कैसी थी? इन सबको एनालाइज़ करने के बाद में एक बेहतर चीज़ की जा सकती है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि क्या आप कर सकते हैं? तो आप अपनी एग और स्पर्म क्वालिटी को कोशिश कर सकते हैं बेहतर करने की। और उसके लिए 90 डेज़ लगते हैं एग और स्पर्म क्वालिटी में, और उसके लिए आपको लाइफ़स्टाइल 5 से 10% हेल्प कर सकता है। तो आपका लाइफ़स्टाइल, फूड और सप्लीमेंट, ये 3 चीज़ें आपको प्रॉपर करनी है। कायदे से तो देखिए, आपको शुरू से आईवीएफ साइकिल शुरू करते समय ही शुरू कर देनी चाहिए। पर 1 मिनट के लिए रुकिए। इमेजिन करिए, आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी डाइट और आपके सप्लीमेंट, ये तीनों आपकी फर्टिलिटी को नेचुरली, और अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तब भी, बूस्ट कर दें 5 से 10%। सोचिए कितना जादू हो सकता है। और इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ 2 कोर्स, फर्टिलिटी डाइट मास्टरी एंड फर्टिलिटी लाइफस्टाइल एंड सप्लीमेंट मास्टरी। और इन दोनों का ये जो बंडल है, फर्टिलिटी बूस्ट, ये अगर आपके पास में आ जाए तो आपको सप्लीमेंट के बारे में मालूम चल जाएगा, आपको डाइट पीसीओ में क्या खानी है, एग क्वालिटी के लिए क्या खानी है, कंसीव करने से पहले क्या खानी है, स्पर्म के लिए क्या खानी है और टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या खानी है। और सबके आपको डाइट प्लान भी दूंगा। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, योग के आसन कौन से करने हैं, और कौन सी सप्लीमेंट किसको खानी है, ये सारे इस कोर्स में है। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, इसलिए इस कोर्स पे पहले 1000 जो लोग लेंगे उनके लिए दे रहा हूँ एक कूपन कोड बेबी50, जिससे सबको 50% डिस्काउंट मिले। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब वो कर सकें जो आप खुद कर सकते हैं। दवाई और डॉक्टर तो अपना काम करेंगे, पर जो आप कर सकते हैं ज़रूर करिए। वाई? बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू हैव अ बेबी। इस कोर्स को ले लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं कोएंजाइम क्यू जैसे, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे, जिंक, विटामिन डी और फॉलिक एसिड। ये सारे के सारे आप शुरू कर दीजिए। और कैसे शुरू करना है, कोर्स में आपको मिल जाएगा। अगली चीज़ आती है, तीसरी चीज़ और क्या करनी है। तो आपको हो सकता है आपके पहले साइकिल को देखते हुए, देखिए मोटी मोटी एक चीज़ को समझ लीजिए, आईवीएफ सिर्फ एक बेबी देने की प्रक्रिया नहीं है। आईवीएफ आपके शरीर के बाहर आपके अंडे, स्पर्म की पूरी कहानी को बताता है। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट भी है। तो आपके आईवीएफ का डेटा हमको ये बताते हैं कि फेलियर के बाद में क्या कोई और चीज़ करनी है आपके स्टिमुलेशन के प्रोटोकॉल में। आपका अगर आईवीएफ हुआ है तो क्या इक्सी करना है, आपके क्या एम्ब्रियोज को फ्रीज करके या बैंक करके रखना है। ये सारी चीज़ें हमें एक आइडिया से लगती है कि कभी-कभी किसी-किसी में प्रोटोकॉल चेंज हेल्प करता है, किसी में इक्सी चेंज हेल्प करता है, किसी में लैब की कुछ काम नए करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हो सकता है इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़े। ये कंसिडरेशन आपके डॉक्टर बताएँगे, और ये चीज़ें हर बार आपको प्लान करनी पड़ती हैं, जो आपके डॉक्टर को प्लान करनी पड़ती हैं। अगली चीज़ आती है कि एक ओपिनियन कोई और ले लें। देखिए, अगर आपके डॉक्टर जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि बेस्ट वो हैं, वो आपके बारे में सब कुछ समझते हैं और सब कुछ जानते हैं। अगर वो सारे डेटा को स्टडी करके और प्लान कर सकते हैं आपकी अगली साइकिल, तो वहीं करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। और उसका एडवांटेज क्या होता है, लेकिन एक बात को याद रखिए मेरी बात को, आईवीएफ एक फर्टिलिटी का टूल है। आईवीएफ मोतीचूर का लड्डू नहीं है हल्दीराम का, जो सब जगह एक सा मिलता है। जो भी आपके डॉक्टर हों, वो ऐसे डॉक्टर हों जो फर्टिलिटी को ट्रीट करते हों, मेल डॉक्टर हों जो आपके स्पर्म को ट्रीट करते हों, और लैब बहुत अच्छी है। क्योंकि 3 चीज़ें इसके अंदर चाहिए अगर आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं। नंबर 1, एक गुड फर्टिलिटी डॉक्टर जो आपकी प्रॉब्लम को एज़ अ फर्टिलिटी समझते हों। गुड एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो आपके हस्बैंड के स्पर्म के बारे में सब कुछ समझते हों, और एक बहुत बढ़िया लैब जहां मुश्किल से मुश्किल केसेस को बेबी मिले हों।
वहाँ जाकर एक सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि अगर आपकी एग क्वालिटी ख़राब है, आपके स्पर्म नहीं मिल रहे या स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो अगली चीज़ होती है कि आप बाहर से एग ले सकते हैं, डोनर एग, आप बाहर से स्पर्म ले सकते हैं। और किसी-किसी कंडीशन में अगर आपकी यूट्रस की कहानी बहुत ख़राब है, तो सरोगेसी कर सकते हैं। पर ये आपको कंसिडर कब करना है? ये आपको कंसिडर करना है अगर आपका ओवेरियन रिज़र्व ख़राब है और अंडे अच्छे नहीं बनते। अगर आपके स्पर्म रिट्रीवल नहीं हो पा रहा और स्पर्म बहुत ख़राब है। और नंबर 3, अगर कई सारे आईवीएफ के साइकिल फ़ेल हो चुके हैं, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। अब पूछते हैं कि साहब मैं इमीडिएटली कराऊँ या रुक के कराऊँ? आप इमोशनली ड्रेनिंग होता है, तो आप रुक सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट आप अपने डॉक्टर से पूछिए क्योंकि कभी-कभी जल्दी करने से फ़ायदा हो सकता है क्योंकि जो हॉर्मोन्स आपको मिले हुए हैं और जो आपकी बॉडी एक फर्टिलिटी स्ट्रेस के थ्रू या सिस्टम के थ्रू गई हुई है, कभी-कभी वो एक एडवांटेज दे सकती है। तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से मालूम कर लीजिए। लेकिन अगर ब्रेक लेते हैं तो अपना स्ट्रेस, अपनी डाइट, अपने जो आपको सप्लीमेंट लेने हैं, वो सब आपके लेने ज़रूरी हैं। और इसीलिए कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसको मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। अब फाइनल थॉट अगर मैं आपको दूँ, आखिर में आपको एक बोनस टिप दूँ, तो आपको करना क्या-क्या है? सबसे पहले तो एनालाइज़ करना है आपकी सिचुएशन में क्या चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, हमको देखना है कि आपकी एग और स्पर्म की हेल्थ नेक्स्ट साइकिल से पहले कैसे बेटर कर सकते हैं। हमको ये भी समझना है कि क्या कोई नया प्रोटोकॉल लगना है? क्या लेबोरेटरी में कुछ चेंज करना है? या डोनर प्रोग्राम आपके लिए बेटर है? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे पॉजिटिव, टेक अ ब्रेक, रिड्यूस स्ट्रेस, गेट इन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। क्योंकि एक बात को समझ लीजिए, अगली बार कराएंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। आईवीएफ का फेलियर दिल को दर्द देने वाला होता है, पर ये जर्नी की एंड नहीं होती। कभी कभी ये जर्नी की शुरुआत होती है क्योंकि मालूम चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं लव करूँगा अगर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक में आ जाइए मेरे वेबिनार में। फ्री वेबिनार है, कुछ फ्री गिफ्ट दूंगा। क्या पता वो शुरुआत हो आपकी जर्नी की, आपको बेबी मिलने के लिए। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। खुश रहिए, सलामत रहिए और अपना ख्याल रखिए।